अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। ये दिन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और कल का दिन हमारे लिए बहुत अलार्मिंग था। वहीं पर अगर हम देखते हैं तो भारत के लिए भी बहुत अलार्मिंग था। समझ से बाहर था कि क्या होता चला जा रहा है। मतलब सारी शिकस्तें अब हमारे पास ही आ गई हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हमने जैसे ही देखा भारत आफ्टर 10 ईयर्स ये वक्त आया कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मतलब मात ना दे पाए, यानी उनको शिकस्त हासिल हो गई और ट्रॉफी उनके हाथ से चली गई। और यही बात अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में जाने वाला पाकिस्तान मुल्क, जहां पर इस वक्त साइम अयूब नंबर 1 थे, इंजर्ड हुए। और उसके बाद हमने देखा कि टेस्ट जिसमें साउथ अफ्रीका एक नंबर 1 टीम समझा जा रहा है, फाइनलिस्ट है, उसके बाद पाकिस्तान ने उनको जैसे ओडीआई में भी शिकस्त दी, T20 में भी बड़े शानदार मैचेस खेले। लेकिन जब बात आई टेस्ट की तो पाकिस्तान कुछ ना कर पाया और साउथ अफ्रीका ने पहला टेस्ट मैच भी जीत लिया, दूसरा टेस्ट मैच भी बड़े शानदार अंदाज के अंदर जो है वो जीतने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान कमबैक कर पाएगा? क्या शान मसूद की सेंचुरी डबल सेंचुरी बन पाएगी? क्या बाबर आजम का 80+ हमारे लिए फायदेमंद साबित हो पाएगा या नहीं? इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट इमरान सुहेल साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। इमरान साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि प्रेडिक्शन क्या थी बीजीटी की हवाले से आपकी? पहले देखें, बॉर्डर गवास्कर की अगर आप बात कर रहे हैं तो प्रेडिक्शन था कि शायद इंडिया कम बैक कर लेगा। लेकिन इंडिया ने जिस तरह से पहली इनिंग में दिलेरी की और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम को आउट किया, वो इम्पैक्ट वो सेकंड इनिंग में नहीं डाल सके। आई थिंक प्रेशर बहुत ज़्यादा था भारतीय टीम के ऊपर और उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया। मुसलसल एक तो होता है ना कि आपके अपने लोग भी आपको बैठकर पछाड़ रहे होते हैं सोशल मीडिया पर बैठकर, लेकिन वहाँ पर एक और जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया ने लिया ना, वो उन्होंने अपने मीडिया का लिया, अपने क्राउड का लिया। और फिर विराट कोहली जैसे प्लेयर को जब मीडिया के थ्रू या उनके प्लेयर के थ्रू आप दबा लेते हैं तो फिर मुझे लगता है कि इंडिया में कोई भी बड़ा प्लेयर होता है शायद ना उठ पाता। मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा को आखिरी मैच में बाहर बैठना चाहिए था। देखिए, आप आखिरी मैच था, डू एंड डाई गेम थी। ज़रूरी थोड़ी होता है कि आप पहले मैचेस में आपने परफॉर्म नहीं किया, आप फेल हो गए हैं तो आप लोगों की बातों में आकर आपने हाथ खड़े कर दिए और आप उस मैच से बाहर हो गए। आपको उस मैच में जाना चाहिए था। देखिए, जब हार भी आपकी है ना तो जीत भी आपकी हो सकती थी, क्योंकि अब आपने तस्लीम कर लिया कि हार आपके ही खाते में आई है। सो रोहित शर्मा का वापस ड्रेसिंग रूम में बैठ जाना, मुझे यही लगता है कि रोहित शर्मा ने ये तस्लीम कर लिया था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर गई और उनके करियर के ऊपर जो सबसे बड़ा जो डैमेज हुआ ना, वो ऑस्ट्रेलिया की ये वाली सीरीज़ हुई है बॉर्डर गवास्कर। और शायद ज़िंदगी में लोग अगर रोहित शर्मा को इख्तिताम अच्छा याद रखना चाहते थे, वो अब अच्छे इख्तिताम को याद नहीं रखेंगे। वो एक कहेंगे कि किसी वक्त वो अच्छे प्लेयर थे। नहीं, इतनी भी बात नहीं है, थोड़ा सा मेरा डिसएग्रीमेंट है इसके अच्छे थे ना। लेकिन देखिए, आपको दुनिया में जो बड़े क्रिकेटर होते हैं ना, वो बड़े अच्छे वक्त में क्रिकेट छोड़ जाते हैं। देखिए, एक बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है ना, वो इतनी सारी पीछे दी जाने वाली जो कामयाबी है उनको इग्नोर नहीं कर सकती हैं। हुआ है। लेकिन देखिए, उसमें सिर्फ अकेले रोहित शर्मा का कसूर नहीं था। अगर एक मैच में जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी की, वो मैच भी हार गए। उससे पहले एक मैच वो जीते भी हैं। फिर उसके बाद आप देखें कि इट वाज नॉट ओनली रोहित शर्मा हु वाज नॉट स्कोरिंग। यहाँ पर अगर विराट की बात की जाए, जैसे आपने कहा कि विराट को शायद कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की गई है। विराट अगर दबने वाला प्लेयर होता तो शायद वो अभी तक जो है ना हमारे कुछ स्पेसिफिक खिलाड़ियों की तरह बहुत कुछ बोल रहा होता आकर। तो लेकिन उसने तो जाहिर भी नहीं किया, वो तो अभी तक खामोश है। वो तो इसके हवाले से कोई बात कर ही नहीं रहा है। विराट इज नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट दैट। जरूरी नहीं है जुबान से सब कुछ कहा जाए। विराट की नहीं आई है, जुबान से सब कुछ नहीं कहा जाता। आपके जेस्चर, उनके आज मीडिया भरा पड़ा कि वो किस तरह के इशारे करते रहे, किस तरह के विराट ने कुछ भी कोई इसके ऊपर जेस्चर के बारे में खबरें हैं कि उन्होंने इशारे किए हैं। देखिए, आप लेटेस्ट खबरें यही हैं कि लास्ट मैच में उन्होंने जो इशारे किए हैं क्राउड की तरफ देखकर और ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ देखकर, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इस तरह दो बड़े प्लेयरों का इस तरह का इख्तिताम नहीं होना चाहिए था। ये एंडिंग अच्छी नहीं थी। मुझे नहीं लगता अभी इख्तिताम हो गया है। मतलब टेस्ट के अंदर जो है वो अगर विराट ने, रोहित शर्मा ने अगर कहा भी है, और वैसे भी उन्होंने बड़ा क्लियरली ये भी कहा है कि ये हाथ में लैपटॉप लिए और पेन लिए जो है वो लोग जो ये बात कर रहे हैं ना कि इसकी आखिरी मैच खेलते हैं तो फिर आखिरी मैच देखिए, वो उनका फैसला नहीं था। इसमें गौतम गंभीर वाज द वन हु वाज टेलिंग टीम के। लेकिन गौतम गंभीर तो कोच है ना। जब इतने ड्रेसिंग रूम के हालात खराब हुए तो डेकोरम बता दूं, देखिए, जब आप टीम के कैप्टन होते हैं ना
तो फिर आप ही डिसाइड करते हैं कि आप लेफ्ट कर रहे हैं। टीम कैप्टन को कभी भी 11 साइड से कोई नहीं निकालता, चाहे वो कोच गौतम गंभीर थे, चाहे वो गैरी क्रिस्टन थे। 11 साइड में कैप्टन कभी बाहर नहीं होता जब तक वो खुद विड्रॉ नहीं करता। यहाँ पर रोहित शर्मा ने विड्रॉ किया है कि हाँ मैंने चांस दिया है, मैं लोग चाहता था कि कोई नया बंदा मेरी जगह पर खेले, लेकिन आखिरी मैच रोहित शर्मा को खेलना चाहिए था। अगर वो बड़ी नहीं खेल जाते, देखिए मीरब, अगर ये मैच बचा जाते ना, अगर ना खेलते तो नहीं तो फिर तो सारी उंगलियां फिर उन पर होती। तो वैसे भी उनकी तरफ ही हैं अभी तो फिर भी चले ठीक है ना। उन्होंने लास्ट मैच में कहा कि यार आप करवा के देख लो, करवा लें आप, जसप्रीत बुमराह से कप्तानी करवा लें, शुभमन गिल को रिप्लेस कर दें, आप करवा तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने से पहले ही कहते कि आप करवा लो। ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। अब उन्होंने देखे कोशिश की है, यही रोहित शर्मा, देखिए क्रिकेट का जो शानदार कप्तानी करता हुआ, क्रिकेट जो होती है ना, क्रिकेट आखिरी बॉल तक लड़ी जाती है और उनको अपना आखिरी मैच एज ए कैप्टन टीम के साथ खेलना चाहिए था। अगर वो 100 कर जाते, 50 कर जाते, तो क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया की टीम जो है वो कहीं और खड़ी होती? लेकिन भाग जाना मैदान छोड़ के, मैं इस बात को कभी तस्लीम नहीं करूंगा कि आप मैदान छोड़ के भाग गए। आपको पूरा मुकाबला करना चाहिए था। यंगस्टर्स तो बाद में भी खेल जाते, पूरा क्या उनका कैरियर नहीं पड़ा हुआ था? यही मैच शर्मा आखिरी मैच खेल जाते तो कुछ भी नहीं होता, सिलसिला और होता। यही कहा जा रहा होता कि रोहित शर्मा सेल्फिश हो गए, उन्होंने आखिरी मैच तक जो है वो मैच को रोके ये मैच ड्रॉ कर सकते थे। अगर ये मैच जीत जाते तो सीरीज ड्रॉ हो जाती, वो तो डेफिनेटली हो जाती। अगर इस सीरीज तो पहले ही हारे हुए थे, आते ना, फिर उनके पास हार और जीत के लिए कुछ नहीं था। ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट था। रोहित शर्मा ने ये मैच ना खेल के, मेरा जो सेंस कहती है, बहुत बड़ी गलती की है। देखिए सीरीज आप हरवा के गए हैं, नए लड़कों ने नहीं हरवाई। आखिरी मैच में आप खेले नहीं, आप चाहते तो ये सीरीज आप बराबर करवा सकते थे। नहीं कर सकते थे, उनको आइडिया था ना कि 2 मैचेस के अंदर पहले ही बहुत कुछ हो गया ना, मतलब फिर उनको पता चल गया ना, उसका करियर खत्म हो गया टेस्ट क्रिकेट में। करियर खत्म होने की बात नहीं होती है। देखें अभी ये इंग्लैंड सीरीज आनी है 50 ओवर्स की, इनके 3 मैचेस हैं, वनडे है ना। मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं, टेस्ट क्रिकेट की बात करूं। देखिए मेन फोकस जो बड़ा टूर्नामेंट है इस वक्त, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर इंडिया नंबर 1 टीम था और कंसीडर किया जा रहा था कि शायद भारत जो है वो कहीं ना कहीं फाइनलिस्ट हो सकता है। एक एलिमेंट ये हो सकता है कि रोहित शर्मा ने कहा होगा कि मैच इतने ज्यादा हारने से बेहतर है अपने ऊपर और तनकीद लूं, यही मैं कह, और मैं अपने ऊपर भी स्ट्रेस लेके आऊं तो मैं रिलैक्स करता हूं। ये एक फैक्टर मैं मान सकता हूं। अदरवाइज अगर आप ये कहती हैं कि उन्होंने नए लोगों को चांस दिया कि शायद वो जीत जाएं, ये बात नहीं, नहीं चांस नहीं दिया। सीरीज वो हरवा के चले गए थे। देखिए चांस देने की बात नहीं है, बात ये है कि जब एक शख्स अगर लास्ट मैच में भी अगर पहले परफॉर्मेंस नहीं है, आखिरी मैच में भी ना होती, तो आप सोचे कि उस वक्त क्या एक कमबैक तो कभी भी हो सकता, उस वक्त क्या अंबार होता। लेकिन ये वक्त नहीं था। शान मसूद ने क्या रन्स नहीं किए? वक्त नहीं था। शान मसूद के पास तो ऑलरेडी हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हम तो हार चुके हुए हैं टेस्ट सीरीज में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तो हमारी पोजीशन बहुत डाउन है। हम टेस्ट सीरीज तो बचा सकते हैं ना, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। एक मैच हारा, 2 टेस्ट मैच अगर ये ड्रॉ, मतलब ये जीत जाते हैं, हम इस पोजीशन में आते हैं। अभी 2 दिन पड़े हैं अभी बाकी, तो 2 दिन में हमारी पोजीशन अच्छी हो सकती है। क्रिकेट है ना, कुछ भी हो सकता है। फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो बहुत पड़ेगा। ये है कि हम लोग एक मैच अगर टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका को हरा भी देते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तो अपनी पोजीशन आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। लेकिन दे आर फाइनलिस्ट एंड दे विल बी फाइनलिस्ट। देखिए ये सीरीज है ना, हमारे लिए एक सीरीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक्चुअली बात ये होती है कि जब आपके ऊपर जब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ना, और आपको ये पता होता है गलती से कि आपके साथ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा लोगों को हैं, उस वक्त आप जो है ना वो जितना मर्जी हम डिफेंड कर लें रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, दे आर द रिस्पॉन्सिबल। आप ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, आप ये नहीं कह सकते, आप दीवार के पीछे छुप के नहीं बैठ सकते। Not only them, why KL Rahul was not performing? देखिए आप दोनों ने क्या किया? Why Shubman Gill didn't perform? देखिए उन्होंने तो एक इनिंग अच्छी खेल ही ली ना, एक इनिंग अच्छी खेली ना। इस वक्त अगर हम देखते हैं, दो नुमाया नाम थे सबसे ज्यादा जिनकी लक अच्छी थी। अदरवाइज इस टाइम जो है ना वो बैड लक एक तरफ है। आप देखें यही टीम है जो बड़े शानदार अंदाज में आज तक टेस्ट खेलती है। 10 साल क्रिकेट, 15 खुद कहते हैं मुझे 15 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए। 15 साल के बाद भी आप लक और बैड लक को रोते रहे बैठ के, और आपके पास इतनी पावर्स ना हो कि 100 आप मैच ले जाए। इसका मतलब है फिर ऑस्ट्रेलिया ने जो लोगों नए लड़के खिलाए वो तगड़े थे आपसे, उनके पास तजुर्बा ज्यादा था। गेम में टेस्ट क्रिकेट ऑल अबाउट एक्सपीरियंस गेम। लेकिन गेम में देखें हार जीत होती है। बड़ा अगर देखा जाए तो एक मीडिया के हवाले से जो है, स्पेशली जिन लोगों के सोशल ये बात आपने सही की ना, मीडिया वॉर, बड़ा एंटरटेनमेंट ये मीडिया वॉर थी। और ऑस्ट्रेलिया में हमेशा बताऊं आपको, जो कभी भी किसी टीम को दबाना हो तो जो एक इम्पैक्ट होता है ना मीडिया का वहां पर, वो और दूसरा प्लेयर स्लेजिंग,
इस मैच में तो शायद 1-2 प्लेयरों ने किया ना इस सीरीज के अंदर, वरना प्लेयर स्लेजिंग के अंदर तो वो साइकोलॉजिकली चढ़ाई करते हैं। 1-2 प्लेयर्स ने क्या किया है, मुझे तो लगता है पूरा ऑस्ट्रेलिया स्लेजिंग कर रहा था। वो चढ़ाई की लेकिन उन्होंने। अगर भारत जीत जाता तो ये बड़ा अच्छा जवाब होता ऑस्ट्रेलिया इंडिया को जाने से पहले ये पूरा माइंडसेट बना के जाना चाहिए था। वहाँ स्लेजिंग भी होगी, मीडिया भी आपके अगेंस्ट होगा, सब कुछ आपके अगेंस्ट होगा, पर आपको कूल माइंड के साथ ठंडे। टेस्ट क्रिकेट है ना, बेसिकली टेस्ट क्रिकेट सेशन टू सेशन चलती है। टेस्ट क्रिकेट 5 दिन का खेल नहीं है, टेस्ट क्रिकेट हर एक सेशन का खेल है। एक सेशन जीता, अगला भी जीतना है। इनमें आपको कम से कम 2 सेशन जो 2 सेशन जीतता है ना, वही टेस्ट मैच जीतता है। आप कहें कि मैं पहला दिन अच्छा खेला और अगले दिन के 3 सेशन आप हार गए, तो आप टेस्ट मैच हार गए ना। यहाँ वेरी करता है कि जो भी टेस्ट क्रिकेट को लाइक करता है, मैं टेस्ट क्रिकेट को बहुत लाइक करता हूँ, मैं देखता हूँ लोगों का टेम्परामेंट कैसा है। पूरी पॉलिटिक्स की तरह है टेस्ट क्रिकेट, सियासत की तरह। जो स्ट्रॉन्ग कैप्टन होता है, दिमागी तौर पर मजबूत होता है, बैट्समैन, बॉलर और कप्तान, वही हावी होता है दूसरी टीम पर।